क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिसकोट करते हुए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं? क्या मोदी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को सेट करने के लिए मनमोहन सिंह के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं? कांग्रेस इन सब में कहां गलती कर रही है और कैसे वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है? ये वो सारे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की राजस्थान की बांसवाड़ा की जनसभा के बाद से लगातार सुर्खियों में हैं। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है। तो क्या है ये पूरा बवाल? मोदी ने बिना नाम लिए मुसलमानों के लिए क्या कुछ कहा और उसकी असलियत क्या है? आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आज इस वीडियो में मनमोहन सिंह के उस पूरे भाषण को भी देखेंगे जिस पर यह पूरा मामला और पूरा विवाद खड़ा हुआ है। साथ ही मोदी की उस पूरी स्पीच का एनालिसिस करेंगे और इसके साथ ही समझेंगे कि क्या यह भाजपा का ध्रुवीकरण करने का एक नया तरीका है या कांग्रेस का खेला है मुसलमान के वोटों को अपने हक में करने का। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। दरअसल इस पूरे मामले की जड़ में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 2006 का वो बयान है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मनमोहन सिंह ने देश के सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताया था। इसी को लेकर अब मोदी और शाह कांग्रेस को लगातार अपनी सभाओं में लपेट रहे हैं। लेकिन आप पहले मनमोहन सिंह के उस पूरे बयान को सुन लीजिए जिसके 20 सेकंड के अंश पर यह पूरा विवाद उपजा है। यह पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया गया है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद आपको स्क्रीन पर साथ ही साथ दिखाते चलेंगे। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. 9 दिसंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित किया था और इसी में यह भाषण दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके और विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा है। उन्होंने आगे कहा था कि केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। उनके इस भाषण के तुरंत बाद उस वक्त भी देश में इसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। भाजपा ने उस वक्त भी इस भाषण पर आपत्ति जताई थी और इसके तुरंत बाद यानी 10 दिसंबर 2006 को पीएम ऑफिस से एक क्लैरिफिकेशन भी जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने उस भाषण में सारी माइनॉरिटीज का जिक्र किया है, ना कि केवल मुसलमानों का। लेकिन तब भी कांग्रेस की पार्टी का यही कहना था कि पीएमओ को इस पूरे मुद्दे पर अलग से क्लैरिफिकेशन जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन भाजपा ने इस बयान को कभी नहीं छोड़ा, चाहे संसद हो या सभा। भाजपा के नेताओं ने लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि जैसे ही देश में कांग्रेस की सरकार आएगी, देश के सारे संसाधनों को मुसलमानों को सौंप दिया जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह के इस बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा हो। इसके पहले भी 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर के जगदलपुर में अपनी सभा के दौरान उन्होंने मनमोहन सिंह और कांग्रेस पर इसी भाषण को लेकर हमला बोला था। सुनिए उनका यह पूरा बयान। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक।
मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? अब आप मोदी के 21 अप्रैल 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए बयान को भी सुनिए। देंगे, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। आपने इन दोनों बयानों को गौर से सुना। ये दोनों बयान एक जैसे हैं पर एक नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यह आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले सवाल यह उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी इस प्रकार के बयान और मनमोहन सिंह को पहले भी घेर चुके हैं, तो फिर यह मामला अचानक से कल क्यों तूल पकड़ा? कांग्रेस तो उस वक्त भी चुनाव लड़ रही थी और भाजपा के विरुद्ध ही, और मजे की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में उस वक्त कांग्रेस की ही सरकार थी। ऐसे में कांग्रेस तो इस मुद्दे को पहले भी बड़ा बना सकती थी। इसका कारण जो हमें समझ में आता है वो है कांग्रेस की वही गलती जो बार बार कांग्रेस को चुनाव में हरवाती आई है। भाजपा में एक फायदा यह है कि वो कांग्रेस में बैठे नेताओं की रग रग से वाकिफ है। भाजपा को यह अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस किस चिमटी से कूदेगी और किस बयान पर रिएक्शन देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगी। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है कर्नाटक का हिजाब मुद्दा और उसी दौरान हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। आपको याद ही होगा कि जिस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, उसी दौरान कर्नाटक में एक छोटे से स्कूल से हिजाब का मामला उठा। कांग्रेस को इस पूरे मामले में मुसलमानों के बीच अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने का मौका दिखा और पूरी पार्टी इस मुद्दे पर कूद पड़ी। देखते ही देखते एक चिंगारी से उठा यह मुद्दा शोला बन गया और इसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। और शायद भाजपा भी कांग्रेस से यही करवाना चाहती थी। इस मुद्दे को उछालते वक्त कांग्रेस शायद ये भूल गई कि ध्रुवीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को फायदे से ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मुसलमानों के वोट की आस में कांग्रेस ये भूल गई कि इससे हिंदू, जो इससे पहले अलग अलग होकर जाति के आधार पर वोट देने की तैयारी में था, वो वर्ग पोलराइज होकर एक साथ भाजपा के साथ चला गया और कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्दशा हुई कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में वो महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। आज कांग्रेस एक बार फिर से
अपनी उसी गलती को दोहरा रही है। कांग्रेस ने अपने नेताओं, प्रवक्ताओं और आईटी सेल की मदद से इस पूरे मामले को ऐसे वक्त पर इतना बड़ा बना दिया है जब भाजपा को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पहले चरण के चुनावों के बाद अंदरखानों में और राजनीतिक गलियारों में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते दिख रहे हैं और 400 पार का आंकड़ा फिलहाल अचीव करने से भाजपा बहुत दूर नजर आ रही है। लिहाजा भाजपा को और खासकर मोदी को अपनी स्पीचेस को और गरमाने की हिदायतें दी जा रही थी। ऐसा हुआ भी, पर यहां कांग्रेस ने एक बार फिर से भाजपा के ट्रैप में फंसकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। यानी लग तो यही रहा है कि कांग्रेस हर वो चीज कर रही है जो भाजपा उससे करवाना चाहती है। अब भाजपा ऐसे मुद्दों को भुनाने में कहां कोई कसर छोड़ती है और इसका असर दिखने भी लग गया है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की आज की ही अपनी सभा में एक बार फिर से उसी बात को दोहराया है। मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है, मनमोहन सिंह को याद करो। उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का। लेकिन ये तो हो गई राजनीति, चुनाव और कांग्रेस की गलती की बात, पर इसमें एक सवाल साफ तौर पर प्रधानमंत्री के भाषण की भाषा पर भी उठाया जा रहा है। याद है मैंने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दिया गया भाषण एक जैसा है पर एक नहीं, क्योंकि विधानसभा में अपने भाषण में मोदी ने मनमोहन सिंह की बात का जिक्र तो किया था पर सीधे मुसलमानों पर इस भाषा में निशाना नहीं साधा था जिस प्रकार उन्होंने राजस्थान में किया। अपने राजस्थान में दिए गए भाषण में मोदी ने मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठिए तक करार दे दिया। इस अग्रेसिव बयान का मतलब यह निकाला जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा अपने इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रैटेजी को और अग्रेसिव कर चुकी है। जाहिर सी बात है, जब इस स्टेटमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि कांग्रेस सारे संसाधनों को मुसलमानों को सौंप देगी तो इससे हिंदू वर्ग तो पोलराइज होगा ही, पर यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम शायद कांग्रेस ने संभाल रखा है। भाजपा के इस प्रयास के बाद अगर कांग्रेस कहीं गलती करने से चूक जाए तो वो कसर उनके कुछ फायर ब्रांड नेता पूरा कर देते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है, जिनके एक बयान से वोटर भाजपा को मतदान करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरे मुद्दे के बड़ा बनने के बाद क्या आपकी वोट की विचारधारा में कोई बदलाव आएगा? क्या आप पहले किसी और को वोट करने के बारे में सोच रहे थे और अब आपका वोट बदलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और इस पे कौन ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है, कौन पोलराइजेशन कर रहा है, इस पर भी अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।